आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर, जो कि हमारे पास पैरेलल एक्सल थ्योरम का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास पैरेलल एक्सल थ्योरम क्या होता है, ये हमारे पास होता है IL इक्वल टू ICM प्लस MH²। यहाँ पर जो IL होता है ये हम ICM होता है, वो हमारे पास प्लेट होता है अबाउट L और LCM के। ठीक है, एंड यहाँ पर जो हमारे पास H होता है वो हमारे पास यूनिट होता है, एंड साथ में जो M होता है वो मास होता है ऑलरेडी। तो हम लोग यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पर हम लोग जो पीछे फर्स्ट मोमेंट एंड मास और इनर्शिया होते हैं वो वाली चीज़ें यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे जाएंगे एंड प्रूफ करेंगे वाली चीज़ों को। तो सबसे पहले चले जाते हैं, हमारे पास कहते हैं प्रूव द पैरेलल एक्सल थ्योरम, यानी पार्ट ए में हमें शो करना है कि जो मास है वो हमारे पास कहते हैं अबाउट एनी लाइन हमारे पास जो मास होगा दैट विल बिकम ज़ीरो, सेंटर ऑफ मास विल बिकम ज़ीरो। तो फर्स्ट पार्ट में ये कहते हैं, देन सेकंड पार्ट में बोलते हैं कि यूज़ द पैरेलल एक्सल थ्योरम, जो फर्स्ट वाला है उसी से हमें क्या करना है, पैरेलल एक्सल थ्योरम को डिराइव करना है। तो चलिए चलते हैं अपनी आज के सोल्यूशन की तरफ। तो कहते हैं कि सेंटर ऑफ मास जो है वो हमें क्या करना है, वो हमें ज़ीरो प्रूफ करवाना है। तो पार्ट ए ले लेते हैं, सेंटर ऑफ मास एक्स का ले लेते हैं, जो कि हमारे पास इक्वल होता है MY के और M के। तो ये हमारे पास इक्वल कब होगा, ये हमारे पास इक्वल तब होगा जब हमारे पास जो MY है दैट विल बिकम ज़ीरो। तो ये हमारे पास MY क्या होता है, हमारे पास डबल इंटीग्रल R होता है, X और फंक्शन फिर से लिखते फंक्शन x ऑफ y एंड d ऑफ x, ठीक है, इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमारे पास फर्स्ट जो चीज़ है वो प्रूफ हो गई कि ये हमारे पास कब ज़ीरो होगा, जब उसका MY यानी फ़र्स्ट मूवमेंट जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट तो प्रूफ हो गया है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट पार्ट हमें बोलते हैं कि हमें फाइंड करना है पैरेलल एक्सिस थ्योरम को। तो चलिए पार्ट बी को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग ले लेंगे IL, ठीक है ना। IL को हम लोग क्या ले लेंगे, IL को हम लोग ले लेंगे जैसे हम लोग क्या फाइंड करते हैं, इनर्शिया। ठीक है, तो इनर्शिया हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, तो जैसे कि हम यहाँ पर बुक में देख सकते हैं कि अबाउट अ लाइन हमारे पास जो इनर्शिया होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसके हमारे पास जो डेफिनेशन जो हमारे पास फार्मूला होगा वो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, तो हम लोग भी यहाँ पर इस तरह से यूज़ कर लेंगे। यहाँ पर हमें क्या बोला गया है, डबल इंटीग्रल है, R² है, यानी रेडियस की बात की जा रही है, जो डिस्टेंस होता है वो, एंड देन हमारे पास फंक्शन ऑफ DA है। तो यहाँ पर भी हम लोग वही चीज़ यूज़ करेंगे जैसे क्वेश्चन में हमें गिवन है कि x हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, h के। तो हम लोग क्या कर लेंगे, h को इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा इक्वल टू ज़ीरो। तो ये जो हमारे पास होगा दिस विल बिकम R, एंड R हमारे पास क्या होगा, R हमारे पास होगा x माइनस h के इक्वल। होप कि आपको ये वाली बात समझ आ गई होगी कि हमने किस तरह से की है। ठीक है, हाँ अब जूम हो गया, अच्छा वो पहले जूम नहीं था, ये हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग ने समझ लिया है कि हम लोग किस तरह से यहाँ से R निकालेंगे। तो R तो हमारे पास आ गया, R पे स्क्वायर था तो यहाँ पर भी हम लोग स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, तो ये तो हमारा तरफ काम। अब चलते हैं यहाँ पर पुट करते हैं इन चीज़ों को। तो जो IL होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हमारे पास डबल इंटीग्रल हो जाएगा एंड विद रिस्पेक्ट टू R, एंड यहाँ पर हमारे पास R² G ऑफ जो भी फंक्शन था, यहाँ R भी हमारे पास XY के रिस्पेक्ट से होगा, एंड देन हमारे पास जो फंक्शन होगा वो भी हमारे पास XY के रिस्पेक्ट से होगा, साथ में हमारे पास आ जाएगा D ऑफ A। तो यहाँ पर जो वैल्यूज़ अभी मैंने निकाली R² की, वो वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर दूँगी। दैट विल बिकम IL इक्वल टू डबल इंटीग्रल ऑफ रीजन, एंड ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस h का होल स्क्वायर, एंड साथ में हमारे पास आ जाएगा फंक्शन का x ऑफ y, साथ में हमारे पास आ जाएगा D ऑफ A। अब हम लोग यहाँ से निकालेंगे कि हमारे पास पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होगा। अच्छा ये जो है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक स्क्वायर का फॉर्मूला है, दैट विल बिकम x² माइनस 2hx प्लस ये हो जाएगा h²। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास फार्मूला। तो हम लोग इसको यहाँ पर ओपन कर देंगे एंड इस फार्मूले को यहाँ पर पुट कर देंगे। तो दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बिकम डबल इंटीग्रल ऑफ रीजन, एंड ये हो जाएगा x² माइनस 2hx प्लस h², एंड साथ में हमारे पास आ जाएगा फंक्शन x ऑफ y, एंड साथ में आ जाएगा D ऑफ A। अब क्या होगा, अब हमारे पास देखें ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, देश अलग टर्म। तो हमारे पास जब तीन अलग टर्म है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे इस पर अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो चलिए अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं, इसको इरेज करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा अलग अलग इंटीग्रेशन, दैट विल बिकम ये हो जाएगा डबल R, ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा f ऑफ x और y,
ठीक है, एंड देन डी ऑफ ए, फिर माइनस ये हो जाएगा डबल इंटीग्रेशन ऑफ 2xh एफ ऑफ एक्स वाई डी ऑफ ए, फिर हमारे पास प्लस हो जाएगा एंड जो लास्ट टर्म है वो मैं यहाँ पर लिख दूँगी, मेरे पास वहाँ पर जगह नहीं है। ये हो जाएगा डबल इंटीग्रेशन एच स्क्वेयर एफ ऑफ एक्स और वाई एंड डी ऑफ ए। ठीक है, अब ये मैंने लिख लिया है। अब अगर हम देखें ये हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, ये हमारे पास अगर देखें तो आई वाई के इक्वल है। आई वाई जब हम फाइंड करते हैं तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ओके, एंड देन अगर हम लोग इसको सॉल्व करें विद क्या होगा, ये हमारे पास ये हो जाएगा हमारे पास 0। ठीक है, एंड ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास है एच स्क्वेयर का। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये जो एच स्क्वेयर है ये हम लोग बाहर निकाल देंगे, क्योंकि ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं था जहाँ पर हमारे पास एच स्क्वेयर था। ओके, तो ये तो हमारे पास हो गया है आई वाई। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया है -0 एंड दिस प्लस एच को बाहर निकालेंगे, एच स्क्वेयर को मैंने बाहर निकाल दिया। अंदर हमारे पास इंटीग्रेशन का डबल इंटीग्रेशन है और फंक्शन बचा एक्स ऑफ वाई एंड साथ में बच गया हमारे पास डी ऑफ ए। ठीक है, अब अगर आप देखें तो ये हमारे पास किस चीज़ का फॉर्मूला है, दिस इज़ बिकम द फॉर्मूला ऑफ मास। ठीक है, ये हमारे पास मास का फॉर्मूला आ गया, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर एम पुट कर देंगे। ठीक है, हाँ, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर एम पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास फुल एम के इक्वल। तो चलिए मैं इसको एम के इक्वल पुट कर देती हूँ। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम लोग कैपिटल एम यूज़ नहीं करेंगे, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है उसमें स्मॉल एम यूज़ है, तो वी विल ऑल्सो यूज़ स्मॉल एम। ठीक है, अब अगर देखें इसको हम लोग अरेंज करके लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास एल वाई प्लस एम एच स्क्वेयर। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं सी एम। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई सी एम प्लस एम एच स्क्वेयर। और इसी के साथ हमारे पास जो फॉर्मूला था यानी आई ऑफ एल का, वो हमारे पास क्या हो गया है, प्रूफ हो गया है पैरेलल एक्सिस थ्योरम का फॉर्मूला। तो इसी के साथ हमारा जो फॉर्मूला है वो प्रूफ हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।